अब मैंने आपको बताना है कि आपने अपने पेजेस को किस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, आप अपना एक पेज बनाएंगे वीडियो ट्यूटोरियल के नाम से या वीडियो स्टफ़ के नाम से, जिसमें आप अपनी वीडियोस को मेंटेन करेंगे उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये सबसे पहले मैं अब ये बताऊंगा डिटेल के साथ, जल्दी से फॉलो करना है। स्टोर में गया मैं, ऐड स्टोर किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया, और मैं इसको कह देता हूँ वीडियो स्टफ़। ठीक है, वीडियो स्टफ़ करके मैंने इसको यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ से सेव करके और इसको मैं कर दूँगा दूसरे नंबर पे, दरमियान में कर दूँगा। उसके बाद मैं हो जा लोडिंग। उसके बाद मैं जाऊँगा सेटिंग में, सेटिंग से मैं जाऊँगा स्टोर में, जाऊँगा कैटेगरी में। मैं कहता हूँ मेरी पहली जो कैटेगरी है उसके अंदर मैं देखूँगा, उसके अंदर मैं कैटेगरी में रखूँगा पेटी कैश मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम इन MS एक्सेल। ठीक है, और इसकी जो वीडियो है वो ये वाली होगी, और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा एक मैं कर देता हूँ MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने पिक्चर में अपलोड नहीं कर रहा, नेट बड़ा स्लो आ रहा है। तो ये दो कैटेगरीज़ मैंने अब यहाँ पे ऐड कर ली हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज़ को ऐड करने के बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ से पब्लिश, ताकि मैं आपको एक दफ़ा इसका जो है वो व्यू दिखा दूँ कि ये किस तरह से नज़र आएगा एक्चुअल वेबसाइट पे। मैंने इसको यहाँ से रिफ़्रेश किया, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक और पेज नज़र आएगा, और वो पेज के अंदर मज़ीद कैटेगरी होंगी। ये आपको होम नज़र आया, होम से जो है वो आपको वीडियो स्टफ़ नज़र आएगा। यहाँ से मैं वीडियो स्टफ़ में चला जाऊँगा, ये आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। पेटी कैश की दो कैटेगरी इसलिए बन गई क्योंकि दो दफ़ा क्लिक किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एक्चुअली इसकी नज़र आएगी शेप। अब मैं पेटी कैश के अंदर पेटी कैश की और MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स में इसकी एक एक वीडियो एम्बेड करके आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियोस को किस तरह से एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से पेजेस पे आ गया। पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पेटी ऐप, ये दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एम्बेड कोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे इसको एम्बेड करवा दूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, HTML कोड। तो मैं जाऊँगा माई ट्यूटोरियल पे जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा मेरा चैनल है यूट्यूब का, प्लेलिस्ट में जाऊँगा। ठीक है, पेटी कैश की प्लेलिस्ट ढूँढूँगा, ये पेटी कैश की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेटी कैश की वीडियो है उस पर जाके मैं करूँगा शेयर, और शेयर से आगे एम्बेड करूँगा तो मुझे एम्बेड का कोड मिल जाएगा यहाँ से। ये मैंने एम्बेड किया तो ये मुझे इसका कोड मिल गया। ठीक है, इसमें मैं इसमें मैंने कोड जो है वो उसको एम्बेड करवा दिया है। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोड को एम्बेड करने के बाद इसको मैंने कर दिया पब्लिश, और अब ये मेरी साइट पब्लिश हो गई है। ठीक है, अगर मैं अब रियल पे जाता हूँ, मैं इस पर करता हूँ, इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी,
जब भी आप वेबसाइट को पब्लिश करते हैं ना, और पब्लिश करने के बाद उसको रिफ़्रेश करते हैं या उसको ओपन करते हैं, तो फर्स्टली ओपन होने में वो काफ़ी जो है वो उसको स्पेस चाहिए होती है, ये इस वजह से इशू करती है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये इसका व्यू आ गया है, ये इसका होम पेज है, ठीक है, ये सारा होम पेज हो गया। उसके बाद वीडियो स्टॉक में आऊँगा, वीडियो स्टॉक में इसकी कैटेगरी पड़ी हुई हैं कि ये वाली जो है यहाँ पे कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर पेटी कैश मैनेजमेंट पे वीडियोस देखनी है तो मैं ये वाली कैटेगरी में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, पेटी कैश मैनेजमेंट की। और ये वीडियो इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी कैटेगरीज़ को सेट कर लूँगा अपने पेजेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे उनको टैब्स में ऐड करता रहूँगा। तो ये पेजेस का मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट इससे आगे बात करेंगे हम।